नमस्कार दोस्तों। अब बांग्लादेश चाहता है कि भारत उससे माफी मांगे, वो भी सार्वजनिक तरीके से। जरा सोचो कि एक बाप अपने बेटे से माफी मांगे तो कैसा फील होगा। बेटा नहीं, पोते से माफी मांगे तो कैसा फील होगा। क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बदली है, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है। क्योंकि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर खतरनाक तरीके से यहां से भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि उसकी संसद के अंदर बोलने के लिए केवल एक ही मुद्दा बचा हुआ है, और वो मुद्दा है भारत को लेकर। यहां तक कि कुछ खबरें ऐसी भी निकल के आ रही हैं कि वो जो बांग्लादेशी भारत से बांग्लादेश की तरफ भेजे जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने वहां के लोगों को नए प्रकार की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है कि इन्हें रोकना कैसे है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में कि आखिरकार चल क्या रहा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है शुवेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल के नए निर्वाचित सीएम अभी हाल ही में बने हैं। जब से इन्होंने सीएम की गद्दी को संभाला है, तब से इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक्शन ऐसा कि 175 एकड़ भूमि दिया है बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए। और यहां तक कि सबसे बड़ा मुद्दा जो अब तक देश के अंदर बना हुआ था कि भाई साहब इन बांग्लादेशियों को कैसे ढूंढा जाए और कैसे इनके देश वापस भेजा जाए, वो काम भी बड़ा जोरों शोरों से इनकी तरफ से स्टार्ट कर दिया गया है। और उसके बाद ऐसा चेहरा बनाकर इन्होंने बांग्लादेशियों को चिढ़ाना भी कहीं ना कहीं शुरू किया है। अब हो क्या रहा है जरा यहाँ देखिए। शुवेंदु ने क्या किया है, 10,000 बांग्लादेशियों को यहां से जबरदस्ती फेंका है। कहां? बांग्लादेश के अंदर। अब 10,000 लोग एक साथ कहां जा रहे हैं? बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश की सरकार बहुत बुरी तरीके से बौखला रही है। अब बांग्लादेश की सरकार जो सत्ता में है उससे कई गुना ज्यादा बौखला रहा है एक शख्स जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ज्यादा बौखला रहा है क्योंकि ये बांग्लादेश की विपक्ष की पार्टी में बैठ रहा है। अच्छा, अगर आप इसको नहीं जानते तो अभी मैं इसका फोटो थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी, आप समझ जाएंगे ये है कौन। तो इसकी तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि भाई साहब भारत वाले जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले एक बार डॉक्यूमेंट तो चेक करने दो कि बांग्लादेश का है कि नहीं है। आप जबरदस्ती हमारे यहाँ भेजने का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को भेजा कहाँ से जा रहा है? तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। और हमारे देश के मैप में अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर बहुत ज्यादा साझा होती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। तो इन्हीं वाले इलाके से बीएसएफ क्या कर रही है, लगातार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा रही है। इसके साथ यहाँ 18 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं जहां बांग्लादेशियों की जांच पड़ताल हो रही है कि वाकई में भारत के नागरिक हैं या फिर वाकई में बांग्लादेश के हैं। इसके अलावा 4500 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच अभी चल रही है, उन्हें भी यहां से भेज दिया जाएगा। यहां तक कि बीएसएफ के हाथ ऐसे सबूत भी लगे हैं जो वाकई में शॉकिंग है। शॉकिंग किस प्रकार से? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में नागरिकता है बांग्लादेश की और उनके पास में वोटर आईडी है कहां का? पश्चिम बंगाल का, यानी भारत का वोटर आईडी इनके पास में है। यानी जब जब चुनाव होते हैं ये बांग्लादेश में इस बॉर्डर इलाके से निकल कर आते हैं, वोट देते हैं और वापस कहाँ निकल लेते हैं? अपने देश की तरफ निकल लेते हैं। और इस बार जाना शायद ये भूल गए हैं, इसीलिए बीएसएफ और पुलिस वाले सब मिलकर इनको भगाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। अब आप जरा देखिए कि ये बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ एक व्यक्ति है बांग्लादेश का, जो ये खुलेआम बोल रहा है कि भारत को माफी मांगनी चाहिए। भारत के दूतावास में जो हमारे उच्चायुक्त बैठे हुए हैं उन्हें भी माफी मांगना चाहिए। और इसका नाम है नाहिद इस्लाम। नहीं समझ आया? नाहिद इस्लाम जो कि कुछ समय पहले बोल रहा था कि हम भारत के सामने नहीं झुकेंगे, है ना, हम भारत के सामने नहीं झुकेंगे। इसका फोटो देखिए, अगर आपको ये अभी भी पहचान में नहीं आया है तो ये फोटो आप जरा देखिए। ये देखते से ही आपको समझ में आ गया होगा, ये वही शख्स है जिसने बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को गिरवाया था। और शेख हसीना की सरकार को गिराने में इस शख्स का सबसे बड़ा हाथ है, जो कि मोहम्मद यूनुस का चहीता भी कहा जाता है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई माफी मांगो। अब आप जरा यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग खबर जरा सुनो। हो क्या रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश का मैप यहां से लगातार क्या कर रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा रहे हैं। त्रिपुरा के अंदर
लगभग 65% ऐसे गांव हैं जहां पर इन बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है। तो कुछ गांव वालों ने कुछ लोगों को पीट के यहां से भगा दिया। कुछ लोग जो है मेघालय की पहाड़ियों के अंदर भी बसे हुए हैं, इनको भी यहां से भगा दिया। अब इस बात को देखकर बांग्लादेश परेशान हो रहा है, भाई साहब हो क्या रहा है इन दिनों, पश्चिम बंगाल से तो लोग आ रहे हैं पर इधर से भी भगाया जा रहा है, अब इनका क्या किया जाए। इसके लिए बांग्लादेश की सरकार ने एक डिसीजन लिया। डिसीजन इस प्रकार का था कि बांग्लादेश गार्ड, यानी हमारे इस वाले बॉर्डर इलाके में जो बैठी होती है उसे हम कहते हैं बीएसएफ, आप जानते हैं। और इस वाले इलाके में जो बांग्लादेश की तरफ से जो सिक्योरिटी है उन्हें बांग्लादेश गार्ड कहा जाता है। तो बांग्लादेश गार्ड यानी बीजीबी की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है हमें कुछ करना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार ने पूरा कार्यभार दे दिया बीजीबी को कि आप कुछ करो ताकि ये लोग यहाँ से आना रुक जाए। बीजीबी ने क्या किया, इस बॉर्डर इलाके में खासकर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाके में जितने भी गांव हैं, वो गांव जहां पर ज्यादातर फेंसिंग नहीं है, ज्यादातर वो गांव जहां से नदी नाले निकल रहे हैं या फिर झरना पहाड़ी इलाका है जहां पर ज्यादातर सैनिक नहीं बैठे होते हैं, उस इलाके के गांव वाले व्यक्तियों के कुछ व्यक्तियों को चुनकर उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कौन कर रहा है? बांग्लादेश। ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग देने के साथ ही जैसे ही उनकी 5-10 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है, उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए। हथियार पकड़ा के ये बोला कि अगर भारत की तरफ से कोई व्यक्ति आपको आता हुआ दिखाई दे झोला वोला लेकर, पूरा उसका सामान आमान लेके कि भाई अब हमको भगा दिया यहाँ से, हम यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हम बांग्लादेश के हैं, तो उन्हें रोकने की फुल कोशिश करना और हथियार से खास तरीके से उन्हें रोकना। अगर वो इधर आ जाए तो उन्हें शूट भी कर सकते हैं। एक नए प्रकार की ट्रेनिंग इन्हें दे दी गई है। अभी आपको मैं बताऊं, शुभेंदु अधिकारी ने कुछ व्यक्तियों को रोका था जो बांग्लादेशी हैं, भारत के अंदर इंटर कर रहे थे, नहीं रुके। उसके बाद 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौत हो गई है क्योंकि शूट एंड साइड का ऑर्डर भारत की तरफ से भी रिलीज कर रखा है। अब जैसे ये खबर शुभेंदु अधिकारी के पास में पहुंची, यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पास में पहुंची कि बांग्लादेश ऐसा ऐसा काम कर रहा है, इन्होंने बोला बांग्लादेश कर सकता है, भारत क्यों नहीं करेगा। तो इन्होंने भी क्या किया, ऐसे ग्रामीण इलाके चुने जहां पर बीएसएफ कम है, यानी बीएसएफ की संख्या वहां कम है, फेंसिंग नहीं है, उस इलाके में इन्होंने भी क्या कर दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी और गांव वालों को हथियार पकड़ा दिया। अब फंस गए यहाँ पर कौन? बांग्लादेशी घुसपैठिए। वो बोले भाई इधर जाए तो कुआं, उधर जाए तो खाई, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश के अंदर जाएंगे तो उधर उन्हें मार देंगे, अगर ये इधर आ जाएंगे तो भारत वाले इन्हें मार देंगे। अब बहुत बुरी तरीके से हालत कर रखी है किसने? बांग्लादेश ने। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसका फायदा चीन भी उठा सकता है। चीन कैसे उठा सकता है? क्योंकि अब यह मुद्दा केवल इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि घुसपैठियों का नहीं रहा है, अब ऐसा मुद्दा बन गया है कि सीमा के ऊपर तनाव बन सकता है। एक बार पहले भी ऐसी मुठभेड़ हुई ही और उसके अंदर हमारे 26 सैनिक शहीद हुए थे, आप सभी को याद होगा। उस समय भी इन बांग्लादेश वालों ने क्या कर दिया था, गोलीबारी करी थी और यहाँ लड़ाई हुई थी। तो आज भी क्या हो रहा है, सीमा के ऊपर तनाव बन रहा है, और जब सीमा के ऊपर तनाव बनेगा तो भारत का दुश्मन है चाइना, और चाइना क्या करेगा, सीधे तरीके से बांग्लादेश को मदद देगा। और अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश के साथ में एक समझौता हुआ था जिसमें मोंगला पोर्ट उसने उसको दे दिया है, तो वो क्या करेगा, चाइना आकर सैन्य अड्डे यहाँ पर बनाएगा। तो कुल मिलाकर दो देशों की लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा फायदा कोई उठा रहा है तो वो चाइना यहाँ पर उठाता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी अब आपको भारत की बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के साथ साथ भारत के नागरिक भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब मैंने कहा था कि ये चाहता है कि भारत इससे माफी मांगे। जरा देखिए, शेख हसीना के समर्थन पर माफी मांगिए। बांग्लादेश की संसद में नाहिद इस्लाम ने कड़वे बोल बोले हैं और इसके निशाने पर हैं हमारे उच्च आयुक्त। ये बोल रहे हैं कि आप शेख हसीना की सरकार थी तब तो आपने कभी भी ऐसा एक्शन नहीं लिया, इस प्रकार की चीजें नहीं करी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं भेजा। उसका भी रीजन है। देखो, बांग्लादेश से उस समय काफी अच्छे रिश्ते थे, कभी भी तनाव नहीं हुआ है यहाँ पर, पहली चीज। दूसरा, ऐसे रिश्ते अभी भी बन सकते थे, अगर शेख हसीना यहाँ होती तो भी बन सकते थे। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल अब तक जो है केंद्र के हाथों में नहीं था, और पश्चिम बंगाल के अंदर कौन बैठ गई है, अब बीजेपी अगर बैठ गई है, केंद्र के अंदर कौन है, तो भी बीजेपी है। मतलब इनको मौका चाहिए था कि यहाँ सरकार बने तो यहाँ कोई एक्शन हो। अब सरकार बन गया क्योंकि ममता दीदी के तो पाले हुए गुंडे थे ये, और ममता दीदी तो वोट बैंक की राजनीति करके चल रही थी, तो उसकी वजह से हो नहीं पाया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि भाई साहब, शेख हसीना के टाइम तो बांग्लादेश के साथ अच्छा व्यवहार था भारत का, अब भारत तनाव क्यों बढ़ा रहा है? तो तनाव इसी वजह से बढ़ाया जा रहा है कि घुसपैठिए लगातार घुस रहे हैं। 97 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इस बार वोटर आईडी से कट गए थे। कहाँ? यहाँ
पश्चिम बंगाल के अंदर है, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आप जरा इस बात पर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा कि जिस प्रकार के हथियार इनको पकड़ा दिए गए हैं, और अगर आपके हाथों में हथियार आ जाते हैं और आपको कोई बांग्लादेशी दिख जाए तो आप किस प्रकार का एक्शन लेने वाले हैं। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी माफी किसको मांगना चाहिए? बांग्लादेश वालों को मांगना चाहिए कि इनके नागरिक इनसे संभल नहीं रहे हैं, इस वजह से वो भारत के अंदर घुस रहे हैं। बाकी मुझे सबसे अच्छा एक्शन लगता है त्रिपुरा वालों का। त्रिपुरा वाले क्या करते हैं, पहले रोकते हैं, भाई साहब रुक जाओ, नहीं रुकेंगे तो बाण मार देंगे, और वाकई में बाण मार भी देते हैं। तो ये इनका कहीं ना कहीं एक्शन सही दिखाई देता है। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो आपको अंजलि वॉइस के नाम से आईडी मिलेगी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।